बिहार की युवा तो चाहता है कि सरकार के बदलाव हो। माननीय मुख्यमंत्री से बिहार नहीं संभाल रहे, इनको इस्तीफा देकर हट जाना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। बिहार में बाहर है और शिक्षा में घोटाला होता हर बार है, लेकिन बिहार में बाहर है। नीतीश कुमार का स्टेटमेंट था, क्यों करे विचार, ठीक है तो है नीतीश कुमार, ठीक तो सही में है, छात्रों को पीटते हैं, टीचरों को पीटते, इतना कौन पीटता है? जो व्यक्ति खुद छात्र आंदोलन से मुख्यमंत्री बनता है वो छात्रों को ही अपनी स्थिति को भूल जाते हैं। एक आतंकवादी की तरह छात्रों को पीटा गया बिहार में, अब वो छात्र निर्दोष बेचारे आज भी जेल के सलाखों के पीछे गए हुए हैं। तमाम लोगों को स्टेटमेंट दे दिया कि किसी पर केस नहीं होगा, सबका केस वापस होगा। तो आज जेल में छात्र हैं कि नहीं है? शिक्षकों को पीटा गया, छात्रों को पीटा गया, वार्ड सचिवों को पीटा गया, हवलदारों को पीटा गया। बिहार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं बचा जो पीटा नहीं गया। बिहार में नौकरी नहीं लाठी मिलती है। गोपाल मंडल विधायक ने रुपया है और सरकार, ये तो बहुत दुख की बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री के पार्टी के ही वो विधायक हैं, आज तक सरकार उन पर कार्रवाई नहीं करती है। इसका मतलब हम यही समझेंगे ना कि सब जगह एक जोकर रहता है, फिल्म में भी एक जोकर रहता है जो फिल्म को हिट करता है, तो राजनीतिक में भी एक जोकर को बहाल कर दिया माननीय मुख्यमंत्री जी, ताकि वो जोकर ही करे, बिहार में राजनीतिक में चमकता रहे। कितना मूर्ख विधायक हमें यह समझता है कि जनप्रतिनिधि बोलता है कि हम पियक्कर सम्मेलन लगाएंगे, उस जनप्रतिनिधि को शिक्षा का सम्मेलन लगाना चाहिए था। वो जनप्रतिनिधि को शिक्षकों, जो अभ्यर्थी पीटे जा रहे हैं, आज फिजिकल शिक्षा का शिक्षा मंत्री के आवास को घेर लिए हैं। पिछले कई दिनों से खेला होबे के नारा चला है। खेला छात्रों पे हो रहा है, खेला टीचरों पे हो रहा है। खेला तो हो ही नहीं रहा है, लोग तो क्रिकेट खेले छात्रों को बॉल समझ के, धड़ाधड़ पिटाई हो रही है। शिक्षक को भी सिर्फ दारू पकड़ने की जिम्मेदारी नहीं है। क्या क्या है? शिक्षक के तमाम सरकार जिम्मेदारियां दे चुकी है, और अगर वही शिक्षक पेमेंट के लिए मांगे चल जाएंगे तो वहां लाठी मिलेगा। बिहार सरकार के शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने में बिहार सरकार के साथ साथ विपक्ष भी दोषी है। सरकार मौन है क्योंकि सरकार के संरक्षण में इस प्रकार की घटनाएं घटती है। ऐसा हम इसलिए करें कि इससे पहले मुजफ्फरपुर में घटना घटा, सरकार चुप, आज तक मामला बंद। आखिर क्यों? आपका नारा उल्टा हो गया है, बेटी पढ़ाओ और बेटी को जलाओ। मुजफ्फरपुर में कई जगह तमाम बेटियों को जलाया गया था जिंदा, उस समय भी सरकार चुप। आज लड़कियों के साथ गंदा काम किया जा रहा है, सरकार चुप। और उसमें भी बालिका गृह कांड में, जहां हम लोग सुधार के लिए जाते हैं, वहां हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है, हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। इसीलिए हम सरकार से कहते हैं, नारियों का मत करना अपमान, नारी से ही चलता है मेरा संसार। स्कूल पहुंचा दिए साइकिल देकर के, स्कूल की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। क्या साइकिल परीक्षा में हम लिखेंगे? 2 सालों से स्कूल बंद है, एग्जाम समय पर लिया जा रहा है, एग्जाम के साथ भी खिलवाड़। तमाम जगहों से यह सेंटर से आ रहा है, लोग एडमिट कार्ड में गड़बड़ी। बिहान से भी लिखा जाएगा कि सेंटर हो मामला कहीं भी खुलासा होगा तो उसको जांच करेंगे शिक्षक। माने कि जो व्यक्ति को पढ़ाने के लिए बहाल किया गया, वो व्यक्ति से तमाम सरकार के काम कराए जाते हैं, बाकी सब लोग निकम्मे की तरह बैठे हुए हैं, सारे लोग चुप। हेडलाइट में परीक्षा दे रहे छात्र, पटना में एक लड़की का आरोप कि हमें सेक्स करवाया जाता है जबरदस्ती, और इसके अलावा वो तमाम मुद्दे जो युवाओं से जुड़े हुए हैं और बिहार के हित में है, उस पर बात करेंगे आज हम पुरुषोत्तम से। पुरुषोत्तम का काम हमको लगता है यही है कि वो जाकर विभिन्न मीडिया चैनलों पर चिल्लाते हैं, शायद सरकार के कान पर जू नहीं रेंगता है, लेकिन ये आदमी अपना काम घूम घूम कर करते रहता है। ये बताता है कि आखिर कैसे सरकार को कहाँ सुधार करने की जरूरत है, और इस आदमी से बात करना इसीलिए जरूरी है। हेडलाइट जलाया गया इनोवा का, और बरंदा में बैठा हुआ सब बच्चा, और कहा गया कि आप लोग परीक्षा दीजिए। देखिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था पे हम लोग बात करते हैं तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो बहुत ही चिंताजनक है। आप, ये तो मोतिहारी की घटना है कि हेडलाइट में बच्चों को एग्जाम देना पड़ा। हम सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं, साफ तौर पर मेरा सवाल है कि जो परीक्षा को 5 बजे समाप्त होना था, वो परीक्षा 4 बजे स्टार्ट होती है। अगर 2 मिनट लेट छात्र अगर सेंटर पे पहुंचते किसी कारणवश आपातकालीन स्थिति में, तो उसे परीक्षा से बाहर कर दिया जाता है, उसको परीक्षा देने से रोका जाता है। और ये 3 घंटा लेट एग्जाम लिया गया, इसके लिए दोषी कौन है? हम यही सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं। अगर वो दोषी है तो आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? और इसमें एक नहीं, सिर्फ सरकार का ही गलती नहीं, इसमें विपक्ष का भी गलती है कि विपक्ष तमाम मुद्दों पे चुप्पी साधे बैठते हैं। चाहे वो पटना का शेल्टर होम का मामला हो या मोतिहारी की एग्जाम की मामला हो, विपक्ष ही चुप है। तो हम यही समझेंगे कि बिहार सरकार के शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने में बिहार सरकार के साथ साथ विपक्ष भी दोषी है। वो सवाल खड़ा नहीं करते। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, मतलब पुलिस वाला सब वो लड़की का FIR दर्ज नहीं कर रहा था। कोर्ट स्वतः बोला कि ये गलत बात है। निर्भया की जो वकील थी सीमा कुशवाहा, आज वो पटना में है और वो अब लड़ रही है उस बच्ची के लिए। सरकार अभी भी कुछ नहीं बोल रही, नीतीश कुमार का कोई बयान नहीं, मंत्री का कोई कहना नहीं है इस पर। सरकार मौन है क्योंकि सरकार के संरक्षण में इस प्रकार की घटनाएं घटती है। ऐसा हम इसलिए करें कि इससे पहले मुजफ्फरपुर में घटना घटा, सरकार चुप, आज तक मामला बंद। आखिर क्यों? लड़कियों का सम्मान बिहार में नहीं है, तो आप नारा देना बंद कर दीजिए कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आपका नारा उल्टा हो गया है, बेटी पढ़ाओ और बेटी को जलाओ। मुजफ्फरपुर में कई जगह तमाम बेटियों को जलाया गया था जिंदा, उस समय भी सरकार चुप। आज लड़कियों के साथ गंदा काम किया जा रहा है, सरकार चुप।
और उसमें भी बालिका गृह कांड में, जहां हम लोग सुधार के लिए जाते हैं, वहां हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है, हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। इसीलिए हम सरकार से कहते हैं, नारियों का मत करना अपमान, नारी से ही चलता है मेरा संसार। और इसी नारी में जो भी कोई पुरुष पैदा लेता है, नारी की गोद में ही पलता है, और उसी नारी को बिहार में सम्मान नहीं मिलता है। और भारत की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज ये नारा पे चुप्पी क्यों है सरकार? क्यों नहीं दोषियों के ऊपर कार्रवाई होती है? तो इसलिए नहीं होता क्योंकि वो गरीब की बेटी थी। अगर शायद ये कोई अमीरों की बेटी होती तो सरकार स्वतः संज्ञान लेते। आज कोर्ट का संज्ञान लेना पड़ता है, सरकार खुद संज्ञान लेती। कुमार बोले हैं कि हम लड़कियों को पंख दिए हैं साइकिल देकर। तो वही तो किए हैं कि स्कूल पहुंचा दिए साइकिल देकर के, स्कूल की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। क्या साइकिल परीक्षा में हम लिखेंगे? 2 सालों से स्कूल बंद है, एग्जाम समय पर लिया जा रहा है, एग्जाम के साथ भी खिलवाड़। तमाम जगहों से यह सेंटर से आ रहा है, लोग एडमिट कार्ड में गड़बड़ी। जो शिक्षा व्यवस्था, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को पूरे भारत स्तर पे भ्रष्टाचार का पर्याप्त माना जाता है। इसलिए माना जाता है कि कभी टॉपर घोटाला, तो कभी हेडलाइट का घोटाला, तो कभी बॉल का घोटाला। आप तमाम विद्यालयों में चल के देख ले, कोई भी ऐसा विद्यालय नहीं है जहां सभी विषयों के पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध है। ना शिक्षक है और ना वहां का व्यवस्था है। तो सारे व्यवस्था को चौपट कर डाले हैं। पूरे भारत में बिहार को भ्रष्टाचार के नाम पर माना जाता है शिक्षा को। दोषी कौन है? सरकार पिछले बार से आज तक मौन है। हमेशा कभी टॉपर घोटाला हो जाता है, तो कहीं लाइट नहीं रहता है। एक और नया घटना आज का है कि यहाँ तो हमें नहीं लगता कि किस प्रकार के लोगों को बिहार बोर्ड में बहाल कर दिया गया है कि एडमिट कार्ड में के मेल को फीमेल बना के लड़कियों के सेंटर एग्जाम देना पड़ता है लड़कों को। नहीं सर, लड़का के नाम पर फीमेल लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल, अब एग्जाम देने गया लड़की के सेंटर पे जाएगा। अब जा भी रहा है, वो जाएगा क्योंकि उसको तो एग्जाम देना है। मेल है उसको फीमेल कर दिया गया, वो लड़कियों के साथ बैठ के परीक्षा दे रहा है। इसमें दोषी कौन है? सरकार हमेशा चुप। मतलब कि इस प्रकार से बच्चों को ठगा जा रहा है, जैसे एक छोटे बच्चों को ठग लेना। गोपाल मंडल का नाम सुने होंगे आप, कल नाच रहे थे वो मेरी दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड गाना पर। सारे वो विधायक नहीं, वो बड़ा रुपया है। गोपाल मंडल विधायक नहीं, बड़ा रुपया है। और सरकार, ये तो बहुत दुख की बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री के पार्टी के ही वो विधायक हैं, आज तक सरकार उन पर कार्रवाई नहीं करती है। इसका मतलब हम यही समझेंगे ना कि सब जगह एक जोकर रहता है। फिल्म में भी एक जोकर रहता है जो फिल्म को हिट करता है, तो राजनीतिक में भी एक जोकर को बहाल कर दिया माननीय मुख्यमंत्री जी, ताकि वो जोकर ही करे, बिहार में राजनीतिक में चमकता रहे। गोपाल मंडल ही नहीं, कुछ उनका ही विधायक का स्टेटमेंट था, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट कि बिहार में शराब बंद करो। उनका विधायक का स्टेटमेंट है कि हम गांधी मैदान में पियक्कर सम्मेलन लगाएंगे। श्याम बहादुर सिंह, और श्याम बहादुर हम नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन उनका कहा है कि पियक्कर सम्मेलन लगाएंगे। कितना मूर्ख विधायक है। यह समझता है कि जनप्रतिनिधि बोलता है कि हम पियक्कर सम्मेलन लगाएंगे, उस जनप्रतिनिधि को शिक्षा का सम्मेलन लगाना चाहिए था। वो जनप्रतिनिधि को, शिक्षक को, जो अभ्यर्थी पीटे जा रहे हैं, आज फिजिकल शिक्षा का शिक्षा मंत्री के आवास को घेर लिए हैं। कब इनका मांग सुना जाएगा? तमाम विद्यालय, सरकार का आया है फरमान कि हर पंचायत में एक हाई स्कूल दें। पंचायत में तो हाई स्कूल का स्थापना करा दिया गया, शिक्षकों की बहाली नहीं हुई है। मतलब कि मिडिल स्कूल वाले शिक्षक हाई स्कूल को चला रहे हैं, और हमारे तमाम बेरोजगार युवा सीट टेट ये सब एग्जाम देकर थक चुके, लेकिन उन लोग का बहाली नहीं होते। तमाम जगह पर एक पद है, खाली है, लेकिन सरकार उस पर बहाली नहीं करती है। ये सरकार हमेशा युवाओं को ठगता है। जब चुनाव आएगा तो लॉलीपॉप दिखा देगा, मैं 94,000 शिक्षकों का बहाली करूंगा, सिर्फ कागज पे, जमीनी स्तर पे नहीं बहाली कर सकते हैं। क्या चाहता है बिहार का युवा? बिहार की युवा तो चाहता है कि सरकार के बदलाव हो। माननीय मुख्यमंत्री से बिहार नहीं संभाल रहे, इनको इस्तीफा देकर हट जाना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। पुरुषोत्तम, क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास? अगर नीतीश कुमार नहीं तो कौन? अब कौन? तो विकल्प आ जाएगा। लालू यादव तो कौन? तो विकल्प नीतीश कुमार आ गए। अब नीतीश कुमार के बाद कौन? वो भी विकल्प आ जाएगा। लेकिन ये सरकार नहीं चाहिए जो युवाओं को ठगे, जो शिक्षकों को ठगे। आपने देखिए किस थी आरबी पर किस प्रकार से बच्चों को पीटा गया, एक आतंकवादी की तरह छात्रों को पीटा गया बिहार में। अब वो छात्र निर्दोष बेचारे आज भी जेल के सलाखों के पीछे गए हुए हैं। तमाम लोगों तो स्टेटमेंट दे दिया कि किसी पर केस नहीं होगा, सबका केस वापस होगा। तो आज जेल में छात्र हैं कि नहीं है? निर्दोष छात्र को जेल भेजा गया। तमाम जगह शिक्षकों की रिक्त पद खाली है, शिक्षकों को पीटा गया, छात्रों को पीटा गया, वार्ड सचिवों को पीटा गया, हवलदारों को पीटा गया। बिहार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं बचा जो पीटा नहीं गया। बिहार में नौकरी नहीं, लाठी मिलती है। कल तेजस्वी यादव पटना आए हैं, आरआरबी वाला पिटा गया तब आए, सब खेला हो गया तब आए। तेजस्वी यादव जी, हमें नहीं लगता कि वो विपक्ष की भूमिका में अच्छा काम कर रहे हैं। हमें नहीं लगता है, अब उनका जो भी मानसिकता हो, हमें नहीं लगता है। छात्र पिटाया तब भी चुप, पटना में शेल्टर होम की मामला आया तब भी चुप। मतलब कि आप विपक्ष किस लिए बने हमको ये भी नहीं पता। आप सरकार हर 2 दिन पर उनकी पार्टी कहती है कि खेला होगा, उनको मतलब मुख्यमंत्री बनना है सिर्फ।
पिछले कई दिनों से खेला होबे के नारा चला है। खेला छात्रों पे हो रहा है, खेला टीचरों पे हो रहा है। खेला तो हो ही नहीं रहा है, लोग तो क्रिकेट खेले छात्रों को बॉल समझ के, धड़ाधड़ पिटाई हो रही है। क्रिकेट समझ लिया। हाँ, बच्चों को बॉल समझ लिया गया है। प्रशासन क्रिकेटर की तरह मार रहे हैं छात्रों को, हम लोग भाग रहे हैं उसी प्रकार से। यानी कि इस प्रकार से हम लोग को कर दिया गया है कि बोलने में भी डर लगता है। आपके चैनल पे बोल रहे हैं, हो सकता है कि बिहार से सरकार हम पे FIR कर दे। मैंने कि तुगलकी फरमान है। पहले हमें डर लगता था अंग्रेजों से, आज हमें अपने ही सरकार से हमें खुद डर लगती है। इसी कारण तो हम लोग युवा इतना ठगे जा चुके हैं कि अब नहीं चाहते किसी के बीच ठगाए। हम लोग खुद समझदार हो चुके हैं। हो सकता है कल नीतीश जी बोल दे कि पुरुषोत्तम कल से दारू पकड़ेगा, शिक्षक लोग भी पकड़ रहा है। शिक्षक को भी सिर्फ दारू पकड़ने की जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, क्या क्या है? शिक्षक के तमाम सरकार जिम्मेदारियां दे चुकी है, और अगर वही शिक्षक पेमेंट के लिए मांगे चल जाएंगे तो वहां लाठी मिलेगा। मतलब कि आपको फ्री में पढ़ाना है। बिहार में चुनाव कराएगा शिक्षक, किसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, किसका नाम है, वो जांच करेगा शिक्षक। रोड पे कौन शौच कर रहा है उसको जांच करेगा शिक्षक। दारू खोजेगा शिक्षक। मतलब कि सरकार यह मान चुकी है कि हमारे प्रशासन विफल है। तमाम तरह के घटना बिहार से भी लिखा जाएगा कि सेटल हो मामला, कहीं भी खुलासा होगा तो उसको जांच करेंगे शिक्षक। माने कि जो व्यक्ति को पढ़ाने के लिए बहाल किया गया, वो व्यक्ति से तमाम सरकार के काम कराए जाते हैं। बाकी सब लोग निकम्मे की तरह बैठे हुए हैं, सारे लोग चुप। तो यही तो समझा जाना कि शिक्षकों को भी अपमानित कर रही है सरकार। शिक्षक बेचारे अब दारू कहां से खोजेंगे? प्रशासन तो इनका थक गया, इनका कानून व्यवस्था तो ध्वस्त हो गया। इनके कानून में वही लोग दारू बेचने वाले हैं जो सरकार के विपक्ष में बोलते हैं। जो दारू बेचने वाले वो अभी सड़क पे बढ़िया बढ़िया गाड़ी लेकर घूम रहे हैं, उन पे सरकार के कोई सड़ी नजर है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। आम गरीब लोग उसमें पीछे जा चुके हैं, जेल जाते हैं तमाम जगह। हम तो कई जगह ऐसा भी घटना देखे हैं कि प्रशासन रात को दिन में शपथ लेता है कि हम शराबबंदी को सफल बनाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, और कई जगह शराब पीते उनका वीडियो वायरल होता है, कार्रवाई नहीं होती। इनके ही विधायक गोपाल मंडल जिनका नाम ले रहे थे, वो भी पी के उनका वीडियो वायरल होता है। श्याम बहादुर सिंह का कई जगह स्टेज पर बाल बालाओं के साथ डांस का वीडियो वायरल होता है, लेकिन उन्हें बार बार टिकट कर दिया जाता है, और एक स्वच्छ व्यक्ति को पार्टी के अंदर झंडा ढोमाने के लिए रखा जाता है। चलिए, पुरुषोत्तम थे, इन्होंने जो कहा उस पर हमें सोचना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि बिहार के शिक्षक पढ़ाने के अलावा क्यों सब काम करते हैं। ये सोचना चाहिए कि अगर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बिहार के लोगों ने तेजस्वी यादव को चुना है तो उनका फर्ज क्या है। और उसके बाद ये सोचना चाहिए कि छात्रों को पीटना और परीक्षा दे रहे छात्रों को इनोवा के हेडलाइट से बोलना कि आप लिखिए, भरपूर लाइट है, ये कितना सही है। बिहार में बहार है, और शिक्षा में घोटाला होता हर बार है, लेकिन बिहार में बहार है। नीतीश कुमार का स्टेटमेंट था, क्यों करे विचार, ठीक है तो है नीतीश कुमार, ठीक तो सही में है। छात्रों को पीटते, टीचरों को पीटते, इतना कौन पीटता है? जो व्यक्ति खुद छात्र आंदोलन से मुख्यमंत्री बनता है, वो छात्रों को ही अपनी स्थिति को भूल जाते हैं। तो यही कहा जाता है कि जो पीछे भूल जाते हैं ना, वो आगे कभी नहीं बढ़ते हैं। आपको याद रखना चाहिए था कि आप कहां से मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे थे, और ये बिहार में बहार वाला बैनर बंद कर दीजिए साहब। लोग थक चुके, आपका बहुत अच्छा बहार हम लोग ने देख लिया। अपराध बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बलात्कार बढ़ रहा है, लूटकांड बढ़ रहा है। तो खुलेआम लोग सड़कों पे लूट ले रहे हैं। सोना कई जगह दुकान लूट लिया गया, कई जगह खुलेआम मर्डर हो गया। अब किस बहार की बात करते हैं, किस सुशासन की बात करते हैं? ये एक सुशासन नहीं, एक कुशासन की सरकार है। चलिए, मेरा नाम प्रशांत राय, यहीं खत्म कर दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि इनकी बातों को सुनना ज़्यादा जरूरी है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।